माता पार्वती को शंकर भगवान ने 2 वर दिए थे, पति पत्नी में झगड़ा होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। कितना भी झगड़ा कर ले, आखिरी में पति घर आकर पूछता जरूर है, क्यों तेरी मम्मी कहां गई? तुरंत पूछे, तुरंत झगड़ा, प्रेम बढ़ेगा। काशी में जो मरेगा उसके कानों में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान मरते ही टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा था, सीधे कान में मंत्र देकर आप मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। काशी अभिमुक्त नगरी है, जिसमें मंत्र प्राप्त करने पर मोक्ष की अनुभूति हो जाती है। मोक्ष पद प्राप्त, शिव पुराण कह रही है। महाराज शिव जी को एक बार क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया। घोड़ा समुद्र में जाकर फेंका, जलंधर की उत्पत्ति हो गई। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में हो गया। वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पति को परमेश्वर मानने वाली थी, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली थी वृंदा। भगवान की भक्ति में वृंदा ऐसी डूबी, ऐसी डूबी। इधर पति गलत काम कर रहा है और वृंदा भगवान का भजन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई एक व्यक्ति ऐसा भगवान देता है जिसके भजन के कारण बस हम सब अपनी जिंदगी सुख से जीते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार में ऐसा होता है, कोई एक। आप इस अभिमान में मत रहना कि आपका दिया खा रहा है, नहीं नहीं, परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भगवान उसकी कृपा का हमको दे रहा है। सबको धन्यवाद देते रहा करो, जब मर्जी मिले तब। बेटी अपने भाग्य का, बेटा अपने भाग्य का, माँ अपने भाग्य का, पति अपने भाग्य का, पत्नी अपने भाग्य का। कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाता। और जितना जहां का, जिस भूमि का लिखा होता है खाना, व्यक्ति वहीं का खाता है। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस भूमि का लिखा हुआ, आपको जहां जिस जगह का लिखा होगा कि आपको यहां का भोजन करना है। गए थे किसी के यहां शादी में, कई बार शादी में भी खाना खाकर नहीं आते, दूसरी जगह खाना पड़ता। मामा जी के यहाँ चले गए, मौसी जी के यहाँ चले गए। क्यों? तुम तो शादी में वहां गए थे, माँ का खाना नहीं लिखा था, माँ का अन्न नहीं लिखा था, आप दूसरी जगह पर जाकर खा लेते। मां का नहीं लिखा। शिव भक्ति प्रबल भक्ति। महाराज वृंदा का सातित्व बड़ा प्रबल था, जिससे जलंधर बच जाता था। अब की बार भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ इस जलंधर को मार दीजिए। शंकर भगवान करे जलंधर को मारने में मैं देरी नहीं करूंगा, पर वृंदा का सातित्व भी तो डिगाना पड़ेगा। एक सातित्ववान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, पति को परमेश्वर मानने वाली नारी, उसका सातित्व डिगा देना कोई सरल बात है क्या? बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। पर सातित्व भी ओरिजिनल होना चाहिए, दिखावे का नहीं। आज के जमाने में तो सातित्वता का भी दिखावा होता है। मेरे बराबर कोई शंकर जी की पूजन नहीं कर सकता। जितनी अच्छी मैं देवी जी की पूजन करती हूँ, उतना अच्छा देवी जी का भी कोई पूजन नहीं कर सकता। जितना मैं मंत्र का स्मरण करती हूँ, उतना कोई मंत्र का स्मरण नहीं कर सकता। कितना अंदाजा लगाते हैं लोग बात, तो कई बात तो शादी में अंदाजा लगा लेते हैं। मेहंदी अच्छी रची, मतलब ई के चाहने वाला खड़ा। अच्छा, मेहंदी से पहचान हो जाती है कि इसके चाहने वाला अच्छा है, ठीक है।
भगवान चाहे वो कौन सी मेहंदी रचाए कि मालूम पड़ जाए कि इसको भगवान बहुत चाहता है, वो मेहंदी कौन सी है। भागवत जी में लोग गाते हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे भोले बाबा दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। वो मेहंदी कौन सी है जिसको रचा तो लगे कि भगवान हमको ज्यादा चाहता है? वो कैसी मेहंदी? कहा वो मेहंदी नहीं है, वो आपका विश्वास। पहले आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, जितने बैठे हो ना सबके साथ ऐसा हुआ है। आपके घर में परिवार में माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कई बार कह देते हैं पापा ये ऐसा मत करो, ये गलत हो जाएगा। कई बार माँ कह देती बेटा ये तू ऐसा काम कर ले, हो जाएगा। कई बार पत्नी कह देती सुनो आज मेरा मन कर रहा है कि आप ये काम करोगे ना तो हो जाएगा, और वो हो जाता है। माँ ने कहा कई बार लोग कहते हैं हमारी माता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कई कहते हैं हमारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कोई कहते हैं मेरी पत्नी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, कोई कहती मेरा पति बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है, कई बार मेरी बेटी बोलती है सत्य बोलती है। कारण क्या है? मतलब आपके हृदय में शंकर के चरणारविंद की मेहंदी रच चुकी है, इसलिए आपकी वाणी सत्य बोल रही है। वो मेहंदी रच चुकी है, इसलिए वाणी सत्यता की निकल। वो सत्यता की वाणी। महाराज होता है थोड़ा आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है आपके जीवन में, जब भगवान प्रवेश करते हैं आपके जीवन में, जब भगवान का चरणारविंद प्रवेश करता है आपके जीवन में, जब भगवत तत्व प्रवेश करता है आपके जीवन में, शंकर की कथा जब प्रवेश करती है तो एक मन में थोड़ा सा उमंग था, थोड़ा सा हलचल, थोड़ा सा उत्साह पैदा कर देती है। सत्य बताना ईमानदारी से कि आप लोग जब यहाँ आते हो तो आपको कोई टॉर्चर नहीं करता कि चल, आपको कोई ये नहीं कहता कुंडी बजाकर कि चल, आपका दिल अंदर से कहता है कि मुझे कथा में पहुंचना है। आपको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, आपको कोई बोलने नहीं गया, आपको कोई कहने नहीं गया कि आपको आना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, या आपके लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी है तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा, हमने आपके लिए गाड़ी लगाई, हमने आपके लिए घोड़ा लगाया। आज के जमाने में तो लोग बुलाने के लिए गाड़ियां लगाते हैं, बस लगाते हैं, ऑटो लगाते हैं कि वहां से इतनों को लेकर आओ, वहां से इतनों को लेकर आओ और कथा का पंडाल भर दो। यहाँ किसी ने तुम्हारे लिए गाड़ी लगाई? जम के तो बोलो। उल्टा 10 रुपया रोज तुम्हारा ही खत्म हुआ। किसी ने गाड़ी लगाई? नहीं। किसी ने बस लगाई? नहीं। कोई ने जाकर कहा? नहीं, कोई नहीं कहा। केवल इस व्यासपीठ से, सीहोर से यह जरूर कहा गया था कि इंदौर में कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड में कथा है, और आपने सुना और बाबा की कृपा से आप यहां पर। श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली कथा करवा रही है, भाव प्रकट। 8-10 दिन पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ क्या? जम के बोलो। 10 दिन पहले कोई बैनर लगा क्या? नहीं, कुछ नहीं।
क्योंकि बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। शंकर के नाम का बैनर आपकी चित्त वृत्ति में, आपके मन में लगना चाहिए, तब शंकर खुद बुलाए। रचना मेहंदी, बाहर की मेहंदी की रचाई अपन कह देते हैं, ये बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्नेह करते हैं, पर भीतर की मेहंदी की जो रचाई है वो शंकर अगर वाणी से सत्य निकालना प्रारंभ कर दे। बहुत बहुत निवेदन करूंगा जीजियों, माएँ बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, नमन करते हुए आपसे कहूंगा, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी कहूंगा, दिल से अगर आप शंकर को रिझा रहे हो ना, तो ये व्यासपीठ से कहता हूं कि आप 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम सीहोर पहुंच जाओगे। दिल से अगर रिझाया है आपने, शंकर को मनाया, दिल से प्रार्थना करी, मेरे शंभू से, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी से आप कहे दिल। बुरी जाए शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन। बाबा बस जीवन के सारे दुख, रोग, बीमारी, तकलीफ, सब कष्ट दूर हो। वृंदा का सात्वित्व प्रबल था, दिखावा नहीं करती थी वृंदा। शंकर को हम कभी नहीं, आपने कभी शिव पुराण के माध्यम से कभी सुना कि हमने आपसे कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर इतने रुपए खर्च करना, या इतना रुपया देना, या इतना आप लगाना? कभी कहा यहां से व्यासपीठ से कभी नहीं बोले कि आप इतना खर्चा करो या आप इतना लगाओ। व्यासपीठ से इतना जरूर बोले हैं कि 1 लोटा पानी, या कभी बोला होगा तो फूल या शमी पत्र या बेल पत्र, और बोला होगा तो तुम्हारे घर में जो सामान होगा वही बताया होगा, शहद है, घी है, या शमी पत्र है, या पीपल का पत्ता है, या आदि कादि, काली तिल, काली मिर्च, आदि कादि जो भी होगा वही आपके घर में जो है वो शिव को दो। जो तुम्हारे पास है वो भगवान को दो, भगवान उसको स्वीकार करेगा। तुम्हारा अपना जो तुम्हारे पास में है वो आप भगवान को दो, भगवान से स्वीकार करेगा। अब शिव को प्रदान करो तो दिल से दो, जो भी दे रहे हो ना दिल से प्रदान करो। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदरी की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि है, आनंद। शंभो शरणे मांगू घड़ी
दुख दया कारी निदरे। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर के चरणारविंद का रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं। तो सातित्व कैसे डोलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाए। आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में। भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे। कितनी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से यह नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार नहीं सकता। अगर सातित्व पक्का है तो मैं इसको नहीं मार सकता, मैं इसको संहार नहीं कर सकता। अब जाएं ना जाएं वो आप क्यों? कहना शिव का काम, करना आपका काम। आप अगर शंकर की भक्ति को धारण कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण कर रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी आपने अभी और बहुत सारे पत्र तो यहाँ पड़े हुए हैं, ये पढ़े नहीं है परंतु उम्मीद है बाबा का। एक पत्र में लिखा है कि आपने जो सावन के महीने में शिवरात्रि का पूजन कराया था, उस समय पर मेरे हाथ में उस पूजन के 15 दिन पहले पैरालिसिस आ गया था, एक भाग पूरा काम करना बंद कर दिया था। फिर भी मेरे बेटे और बहू ने वो सावन के महीने की शिवरात्रि पर रात को जो अभिषेक करा, काली मिर्च उसमें समर्पित करी, उसी में से एक काली मिर्च उठाकर मैंने वो काली मिर्च खाई और बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर मेरा हाथ काम करना चालू कर दिया। ये विश्वास आपका था, ये भरोसा आपका था। कई लोगों ने वो काली मिर्ची का विरोध भी करा क्योंकि मिर्ची जरा ज्यादा लग गई थी। अब जो नहीं पढ़ता है उसको तो मालूम ही नहीं कि काली मिर्ची का वर्णन लिखा हुआ है। पहले भी हमने सियोर व्यासपीठ से कहा कि इस अध्याय में, इस श्लोक में, इस जगह पर लिखा हुआ है कि शंकर को काली मिर्ची चढ़ती है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। अब उसके बाद भी अगर लोग उस चीज का, क्योंकि व्यक्ति है, मानव है, ये मानव शरीर है, इससे और हम कहते हैं कि प्रयास करेंगे हम अपनी जिंदगी में, और आज तक भी प्रयास करते रहे हैं। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, इतना भरोसा रखना। इस व्यासपीठ से वही बोलेंगे जो इस शिव महापुराण में लिखा होगा। जो उपाय बताएंगे वो पुराण के अंतर्गत के बताएंगे, एक भी उपाय ऐसा नहीं बताएंगे जो जीवन में दुख दे। और आप लोगों ने उपाय करे होंगे, सबको लाभ मिला होगा। बोलो मिला कि नहीं मिला? इंदौर जैसे शहर के लोग भी अगर उपाय कर रहे हैं तो उसका लाभ जो लिखा है उसको बताओ। मां अपने बेटे को भी कहती है कि बेटा जा रहा है, सुनो, तोरण पर जाओगे, घोड़ी पर चढ़कर जाओगे, तोरण लगाओगे, अंदर जाओगे, तुम्हारी सासू मां तुमको कुछ खाने को देगी तो एकदम मुख आगे मत करना, वो हाथ खींच लेगी। बोलो समझा के भेजती कि नहीं भेजती? मां भी समझा के भेजती है। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने अगर ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की रचना करी है तो जनमानस को समझाने के लिए करी है कि अगर जीवन में दुख है तो शंकर को ये वस्तु समर्पित कर देना, शिव तेरा कार्य कर देगा, शंकर तेरे को संभाल लेगा, तुम शिव के हो जाओ। अब आगे आप लोग फिर वो दूल्हा अगर मम्मी की के नानी माने, माँ का के नानी माने तो लपक
अब वो माँ ऐसा करे सासू और वो मुंह लेके आगे आए, फिर वो माँ हाथ पीछे करे, फिर आगे करे, फिर पीछे करे, फिर आगे करे, तो लोग उसकी सखियां जितनी हैं दुल्हन की वो हंसी उड़ाए। फिर संसार, अगर वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है कि आप शिव को ये समर्पित करिए, शंकर को जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, ये धतूरा चढ़ाइए, इस भाग को समर्पित करना है, अब आगे आपकी मर्जी। कई लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि सावन महीने में भी शिवरात्रि आती है, बस आ गई और निकल गई, मालूम है। सोमवार की अष्टमी पड़ती है, शिव और पार्वती का मिलन होता है, उसका व्याख्यान वर्णन, उसको समझो। शमी पत्र की क्या महत्वता है उसको समझो, बेलपत्र की क्या महत्वता है उसको समझो, उसको समझना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर की भजन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रही है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे शिव तत्व को। वृंदा को मारने, वृंदा के सातिर दिखाने के लिए शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान विष्णु आप रूप रख कर जाओ, क्योंकि मेरे शंकर और मेरी पार्वती हमेशा एक मंदिर में रहकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। ये वर अगर देते हैं तो मेरे शंकर देते हैं, माता पार्वती देती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथित्व को डिगा दिया, शिव जी ने जलंधर को मार दिया, जलंधर का सिर कटकर वृंदा की गोद में जाकर गिरा। जैसे वृंदा की गोद में आया, वृंदा चीख पड़ी, मेरे पति का अगर यहां शीश है तो पलंग पर जो सोया है वो कौन है? जाकर पूछा, नारायण ने अपना असली रूप दिखा दिया, दिखाया, क्रोध आ गया। वृंदा ने कह दिया, वाह नारायण वाह, आपने मेरे साथ छल करा है, मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर बनोगे। और वृंदा हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छीट कर तुलसी का क्यारा बनती है। जब तुलसी का क्यारा बनने लगी वृंदा, शिव जी से कहा, भोलेनाथ आपने मेरे पति को मारा है, आज आपसे कहती हूं कि मैं तुलसी बनने के बाद मेरा तुलसी का दल आप पर नहीं चढ़ेगा, केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है, रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। वो बेलपत्र और तुलसी को उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है। शहद की शीशी में उसको रखकर जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, जिसकी चंचल वृत्ति हो या मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो रहा हो, उसको 1 महीने तक वो शहद चटाया जाता है। 1 महीने से ज्यादा नहीं चटाना। कई लोगों का जो दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि विवेक काम नहीं करता, उसके लिए भी पहले वर्णन करा कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर, जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ गए हों, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हो, चमड़ी सफेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज माता गौ माता के दूध में, और बछड़ा जब दूध पान करता है, पीता है, उसमें जो बल उत्पन्न होता है, वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती, उसका सुख ही दूसरा।
आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में रख सकते हैं, सार्थकता उत्पन्न कर सकते हैं। महाराज शिव महापुराण की कथा करती है और निवेदन, फिर निवेदन है महाराज, प्रयास करिए अपने जीवन में कि गौ माता की सेवा करें, बन सके। ये जरूरी नहीं है कि हम गायों को अपने घर में रख नहीं पा रहे हो तो हम रखें, ये भी जरूरी नहीं। हम तो कहते हैं जितना बन सके बस इतना प्रयास करो कि पॉलीथीन का प्रयोग कम करिए, जिससे वो पॉलीथीन का कचरा गौ माता के मुख में ना जाए, इसका प्रयास करिए। गाय को सुरक्षा हो और वो स्वस्थ रहे। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, आगे वर्णन आता है, भगवान जलंधर को मार देते हैं, जलंधर मर गए। देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करा। जब समुद्र का मंथन करना प्रारंभ करा, सबसे पहले अगर प्रकट हुई है तो गौ माता प्रकट हुई। मंथन में 5 गायें निकली थी, समुद्र मंथन में 5 गायों का प्रागट्य हुआ। पहली है नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुशीला, चौथी सुरभि और 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में प्रकट हुई हैं। मंथन में गाय प्रकट होने के बाद फिर विष प्रकट हुआ। पहले गाय आई है, फिर विष आया। गाय आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद व्यास जी लिखते हैं कि मंथन में जब विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए मंथन में सबसे पहले गाय निकली कि गाय का दूध निकलेगा, वो दूध जो विष पिएगा उसके कंठ की जलन को रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक कैसे होता है? गाय के दूध से। और अगर भैंस का चढ़ गया तो अब तुम्हें कैसे मालूम कि ये गाय का ही है? वो दुकान वाला कहेगा कि गाय का है कि भैंस का है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बोली हो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इंदौर के लोग बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं, एक बात तो है, पक्का है। हर हर महादेव, बिल्कुल सत्य। अगर मान लो आप दूध चढ़ा रहे हो और वो गाय का है कि भैंस का, आपको तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर है कि वो भैंस का दूध है कि गाय का, ये आपको मालूम नहीं है। पर इतना जरूर है कि आपका भाव और विश्वास शुद्ध है, दूध कोई सा भी हो वो गाय का ही हो जाता है। मेरे तुलसी बाबा जब मथुरा वृंदावन में गए, गोवर्धननाथ जी का दर्शन किया, तो गिरिराज बाबा का दर्शन कर कर तुलसीदास जी ने कह दिया कि मैं प्रणाम जब करूंगा जब धनुष बाण लो हाथ। नी प्रणाम करा उन्होंने, नी प्रणाम करा तो सूरदास जी बोले प्रभु इनकी सुन लो, धनुष बाण ले लो हाथ में। तो जरा विचार करिए, भक्त के लिए भगवान कृष्ण बंसी छोड़कर धनुष और बाण ले सकते हैं, तो आप कैसा भी दूध समर्पित करो, भगवान उसे गाय का समझकर ले ही लेते हैं। वो तो शिव है, शंकर है, मेरा औघड़ी है, वो मेरा दयालु दातार है, वो प्राप्त कर लेता है। आप कैसे भी दे रहे हैं वो मिलेगा, बस हृदय से दिया जाए, दिल से। और आप अगर हृदय से दे रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान उसको स्वीकार कर ले। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान मंथन में विष निकला, विष भगवान शंकर को दिया। जगत जननी जगदम्बा ने कहा बाबा ये विष आप पियोगे? हाँ। शंकर जी ने कहा विष तो मुझे पीना ही है क्योंकि भगवान नारायण ने भेजा। बाबा ये देवताओं ने विष क्यों नहीं पिया? भगवान बोले सबको मालूम है कि विष अगर पिएंगे देवता तो श्रेष्ठ नहीं होगा। मैं
घर का बड़ा हूं। जो घर का बड़ा होता है ना, सबसे ज्यादा विष उसको पीना पड़ता है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। घर में ठंडी रोटी ना पत्नी खाती है ना पति खाता है। वो ठंडी रोटी घर की जो बूढ़ी माँ होती है, वो डब्बा देखकर आ जाती है रसोई घर में और देख कर कहती है, बहू अगर तू मेरे को रोटी लाई है ना तो दाल अच्छी गर्म है ना, वो ठंडी रोटी रखी ना फ्रिज के ऊपर डब्बा में, वो मुझे ला कर दे दे। तो बहू कहती, मम्मी आप गरम खाओ ना। नहीं, सास को मालूम है अगर गरम रोटी बहू खाएगी, गरम रोटी बेटा खाएगा, ये ठंडी रोटी जो मेहनत की कमाई की है ये बाद में फेंक दी जाएगी। तो माँ कहती है ठंडी मैं खा लेती हूँ। उसी तरह अमृत सारे देवताओं ने पिया, पर विष शंकर भगवान के पास गया, क्योंकि शंकर भगवान उस घर के बड़े हैं। देवों में भी देव महादेव है, इसलिए विष उनके पास गया। विष मेरे शिव जी के पास है। जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बयो होता है, घर का बुजुर्ग होता है, सबसे ज्यादा विष उसी के खाते में जाता है, बुराई उसी के खाते में जाती है, निंदा उसी के खाते में जाती है। घर की बड़ी बहू काम बिगाड़ दे, सास चिल्ला के दौड़ जाएगी, देख के नहीं चल सकती है, अकल नहीं है तुझ में। और घर की छोटी बहू काम बिगाड़ दे, छोटी है, चलना सीख रही है, अभी तो नई नई आई है, थोड़ा समय लगेगा, संभलेगी समझेगी। आप भी भगवान से निवेदन करा करो, भगवान हमें इतना बड़ा मत बनाना कि जरा जरा सी बात में हमको सुनना पड़े, हमको तो छोटा बना के रखो, बिल्कुल छोटा। जैसे एक माँ के दो पुत्र, एक 12 साल का, एक 5 साल का। 12 साल का पुत्र कहता है माँ भूख लग रही है, भोजन दो। 5 साल का बेटा कहता है माँ भूख लग रही है, भोजन दो। माँ ने 12 साल के बेटे को भोजन दिया, थाली में लगा दिया, रोटी थाली में रखकर दे दी। 12 साल का बेटा एक जगह बैठकर खाने लगा। 5 साल का बेटा करे माँ भोजन दो। माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, रोल करा, बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। 5 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर चलता चलता खा रहा है। 12 साल का बेटा एक जगह बैठकर खा रहा है। भगवान से कहना, भगवान हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें तो 5 साल का बना कर रख कि चलते फिरते तेरा भजन करें और आखिरी में तेरे धाम चले जाएं। जैसे 5 साल का बेटा माता का पल्लू पकड़कर चलता है, खाता खाता जाता है, चलता जाता है, माँ अंदर बेटा भी अंदर, माँ बाहर बेटा भी बाहर। हमें 12 साल के बेटे जैसा हमें बहुत बड़ा नहीं बनना, हमें बहुत बड़ा नहीं बनना, हमें बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं बनना कि एक जगह बैठकर तब साधना करेंगे, व्रत करेंगे, उपास करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे तब भगवान मिलेगा। हमें तो मीराबाई जैसा, कर्माबाई जैसा, नामदेव, ध्रुव प्रहलाद जैसा बनना है। चलते फिरते तेरा नाम जप लें और आखिरी में तेरे धाम पहुंच जाए, बस इतना छोटा बना दो, बहुत बड़ा बनकर नहीं जीवन। जो बड़ा होता है ना उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता, बहुत ध्यान। छोटा कुछ भी कर सकता है। अभी वो आदरणीय आप वो श्री कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं रोज कथा में, आज भी आए क्या? आए आज। तो अब इन्हीं को देखो, अब ये बड़े बनते गए ना तो इनके पीछे 4-5 गार्ड हो गए। अब ये कहीं जाए ना तो पहले 4-5 पास में खड़े, फिर कहीं जाए, ज्यादा किसी से बोल नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, ज्यादा कहीं रह नहीं सकते। देखो मर्यादा होती है ना, बड़े बनने में मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता। और छोटा हो तो अब इस मामले में हमारे रमेश जी हो तो मंडोला जी, वो तो भोजन थोड़ी देर कथा सुने ना भोजनशाला देखने चले जाए, भोजनशाला में घूमते फिर पूरी जल्दी बनाओ, जरा जरा सब्जी जरा बना। और मेंदोला जी वहां से फिर टेबल देखने चले गए। ऐसे विधायक भी होना चाहिए संसार में कि जो टेबल देखने चले गए। कितने लोग खड़े इस काउंटर पे, उधर वाला काउंटर पे कौन है, पानी आया कि नहीं आया, जनरेटर सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये छुटपन में कहीं पर भी भ्रमण कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति है, ये संभालना संजोना है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें। महाराज बेलपत्री की छाल या बेलपत्री की जड़,
इसको घिस कर इसका चंदन तैयार कर लीजिए। चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बना लीजिए। गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में 7 स्थान पर उसको रख दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए नशे से मुक्त करने के लिए। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है बहुत आनंद की अनुभूति होगी राष्ट्र को संवरने में, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मेरा इंदौर मां अहिल्याबाई की यह पावन धरा स्वच्छ है, सुंदर है। अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े शहर में घूमकर आ जाना, जहां चाहो वहां चले जाना, पर इंदौर जैसी सफाई मिलने वाली नहीं है कहीं पर भी हो। हम तो कहेंगे ये मां अहिल्याबाई की नगरी नहीं, ये गुरुओं की नगरी है। यहाँ ज्ञान बहुत मिलता है। कोई आए तो यहां से लेकर जाए कि यहाँ सफाई है, तो वो भी ज्ञान तो दे रहे हैं इंदौर नगरी। एक से बढ़कर एक भोजन कहीं नहीं बनता हो, और यहां बनता। पूरी दुनिया में रात में कहीं चाट नहीं मिले, यहां पूरी रात चाटो, पूरी रात। तुम तो चला जाओ ना राजवाड़ा के आसपास में, पीछे इधर उधर कौन सा रोड है वो, ये देखो हमारे तो याद ही नहीं, इनके तो सब याद। सराफा, हाँ बस चले जाओ ने आधी रात के खूब खाओ पीओ मौज करो। दिन भर पत्नी के प्राण खाओ, रात के चाट खाओ। अब इससे बढ़कर गुरु नगरी कहां मिलेगी ये बताओ अच्छा ईमानदारी से। और यहीं सब भगवान के भला। और एक बात है, मालवा क्षेत्र है, भोला क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में लोग बहुत भाव से और भोले बसते हैं। इनको भक्ति से मतलब है और भगवान के भजन से मतलब है। कहीं अगर भजन हो रहा हो तो तुरंत 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भजन में इतनी प्रबलता है, यहाँ के भक्ति में इतनी प्रबलता है। ये मालवा क्षेत्र है ही ऐसा। शिव उपासना में आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलपत्री की छाल की, वो रख दें। महाराज नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। 7 गोलियां 7 दिन जो तंबाकू खाता है उसको दे दें। महाराज सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है। तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सियोर वाला महाराज झूठ बोल रहा होगा तो, इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी अलमस्त जिएं। यही शिव महापुराण की कथा कहती है। उसका प्रयोग करें, प्रयास करते रहें। भगवान शंकर का अनुमोदन नीलकंठेश्वर महादेव, साधारण महादेव नहीं है, नीलकंठेश्वर। अब दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भांग का नशा करते हैं, भगवान शंकर गांजे का नशा। नहीं नहीं नहीं, शिव जी से पूछा आप कौन सा नशा करते हो? शंकर भगवान कहते हैं मैं राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करता हूँ, जिसकी मस्ती में मैं डूबा रहता हूँ। मुझे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते। करो प्रयास, भगवान का नाम का नशा। कई माताएं पत्र लिखी है, इसमें 1-2 पत्र ऐसे भी हैं महाराज कि जिन पत्रों में वर्णन किया गया, गुरुजी मेरा पति बहुत मदिरा का नशा करता है, उसको छुड़ाया कैसे जाए। पहले तो ये ध्यान करो कि मदिरा पिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, मदिरा पिलाने वाले आप स्वयं। ना जाने कौन से नक्षत्र में, कौन सी घड़ी में, कौन से पल में, कौन से समय में आपने अपने बच्चों के हाथ में बोतल पकड़ाई, वो बोतल आखिरी तक नहीं छूट पाई। बच्चा था
पहले माताएं चम्मच से दूध पिलाती थी, छोटे से बच्चे को माँ ने बोतल पकड़ा दी। वो पहली बार की बोतल बच्चे ने ऐसी पकड़ी कि आज तक नहीं छूटी। बचपन में थी दूध की बोतल, बड़ा हुआ तो आ गई पानी की बोतल, और बड़ा हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और बड़ा हुआ तो डेस बोतल। समझ गए? नाम नहीं बोलूंगा। ऐसी बोतल पकड़ाई कि वो छूट नहीं रही है। ये बोतल पकड़ाने वाली कौन है? जम के बोलो। माँ। डॉक्टर बोलते हैं बच्चों को माँ अपना स्तनपान कराए, ताजा दूध पिलावे, पर माताओं के पास में समय कहाँ है? समय है कहाँ? इनको पहले डेंटिंग पेंटिंग करने से फुर्सत मिल जाए तब ये बच्चों को दूध पिला। इनने तो बोतल भरी दूध की, पकड़ा दी। अब वही बच्चा आज तक बोतल नहीं छोड़ा, अब नहीं छोड़ रहा, और तुम महाराज जी से कहो महाराज जी बोतल छोड़ा दो। महाराज जी कहीं करे हो? मैं छुड़ाना तुमको था, तुम्हें छुड़ाना चाहिए था, पर अपन नहीं छुड़ा था। उसको प्रयास करो कि छोटे छोटे बच्चों को हम बोतल नहीं पकड़ाएंगे। उनको प्रयास करो, उन बच्चों को बोतल की जगह हम प्रयास करेंगे कि आज के ज़माने में जरा जरा से बच्चों को माताएं हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा उसको खेलता रहता है। इतने मोबाइल के आदी हो गए, ना जाने वो कौन कौन सा गेम है, बच्चे लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं महाराज। ऐसे बावरे पगले जैसे हो गए इतने कि उनके हाथ से मोबाइल ले लो तो पागल जैसा क्रम करें, चिल्लाएं, रोएं। ऐसे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? आज की पीढ़ी को हम क्या प्रदान कर रहे हैं? क्या दे रहा है? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। धर लो, धर लो। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे के ही रोज पांव पड़ लेती है? उठ जा, तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा। सब होगी अभी ढेर जो सुबह से चिल्लाए उठ जा। वो तो जब से ये कोरोना आया है तब से थोड़ा बहुत घर में बहुओं की आवाज थोड़ी स्लो हो गई, नहीं तो जब चिल्लाने बैठती थी ना सवेरे सवेरे, उठ जा, पड़ोसी भी जाग जाए चिल्ला। इतने में तो बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माएँ उठ जाती थी, टिफिन बना देती थी, चलो भैया पनी बना दो, खत्म काम करो। शिव पुराण कह रही है भगवान शिव कोई नशा नहीं करते, मेरे शंकर नशे से मुक्त हैं। और आपसे भी निवेदन है, प्रयास करो अपनी जिंदगी में, ये मनुष्य का शरीर मिला है, इस मुख से राम और कृष्ण नाम का भजन करो, नशा नहीं। भगवान की भक्ति में डूबे रहो, भगवान के स्मरण में डूबे रहो, जितना बन सके भगवत नाम में डूबे रहो। श्री फिर आगे बढ़ गए, जन्म होए हमारा कोई दूसरा जन्म हमें लेना ही नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, के प्रपंच से हमको छूटना, बार बार जन्म लेना या बार बार मर जाना ये एक साधारण सा विषय। आप इतनी संख्या में आए हो, किस लिए पहुंचे हो? आपके घर के लोग आपसे कह सकते हैं, आपके परिवार वाले आपसे कह सकते हैं क्यों, कहाँ जा रही हो? तो आप कह दोगे कि हम शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, हम शंकर की कथा में जा रहे हैं। पर वो पूछेंगे कि शंकर की कथा में जाने पर आपको किस चीज की प्राप्ति होती? क्या मिल सकता है आपको? क्या प्राप्त हो सकता है आपको? आपको जवाब देना पड़ेगा। आज के नवयुवक टीम आपसे बहुत पूछेगी महाराज। आज के बच्चे प्रश्न बहुत करते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि माँ पिता ये बताओ कि भगवान के मंदिर में जाने पर, भगवान की कथा में जाने पर, भगवान की शरणागति में जाने पर क्या मिला है हमको?
आपके बच्चों को आपको ज्ञान उपदेश देकर समझाना पड़ेगा कि भगवान के मंदिर में जाने पर, भगवान की कथा में जाने पर, तीर्थ में जाने पर, भगवान की शरणागति में जाने पर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख, शांति और मेरे परमात्मा का विश्वास प्राप्त हुआ है। कुछ मिला तो वो विश्वास है। हमें भगवान के चरणारविंद का अगर विश्वास प्राप्त हो गया, भगवान के चरणों का एक सुख प्राप्त हो गया, तो फिर हम क्यों भटकें? एक इतना बड़ा कटोरा भर के आपको घी दे दिया जाए, एक कटोरा भरकर आपको घी दिया जाए और आपसे कहा जाए कि एक कटोरा जो आपको घी दिया है, इस एक कटोरे घी को आप पी लो। कोई पिएगा? अरे बोलो तो जम के, पियोगे? नहीं। और जितने ये धूप में बैठे हैं, आप पी लोगे एक कटोरा घी? नहीं पियोगे ना? नहीं। अब वो एक कटोरा घी हम पी नहीं सकते, पर उस एक कटोरा घी को रवे में, आटे में डालकर, सेक कर हलवा बना दिया जाए, सीरा बना दिया जाए, तो फिर खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना? फिर तो अच्छे से खा सकते हो। घी ऐसे पी नहीं सकते, पर उस घी को आटे में, रवे में, बेसन में मिलाकर लड्डू, हलवा, सीरा बनाओगे और उसको अपन खा सकते हैं। फिर तो एक कटोरा घी भी नहीं मालूम पड़ेगा साहब। जोरदार जोरदार तरीके से फिर जब खाना चालू करा ना, तो फिर वो घी मालूम नहीं पड़ने वाला। उसी तरह जैसे कटोरा भरकर घी है उसको पी नहीं सकते, उसी तरह ये जीवन एक विष का प्याला है, इसको आप पी नहीं सकते, पर इस जीवन में शिव महापुराण आटे को, रवे को मिलाकर हलवा बना लो तो जीवन का जीने का एक आनंद बदल जाएगा। थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा इस शिव महापुराण का, थोड़ा बेसन मिलाना पड़ेगा शिव महापुराण का, थोड़ा सा रवा शिव महापुराण का मिलाओगे आटे में, और तपस्या के गैस पर, तप के चूल्हे पर इसको तपाओगे और थोड़ी थोड़ी भजन की इलायची पीस कर इसमें डाल दोगे, तो ये पक्का है कि स्वाद तो ऐसा जोरदार आएगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बस प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वो घी का कटोरा भरा हुआ है, पर कोई पी नहीं सकता। दुख है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, ऐसा कोई मानव संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं है। गांव का व्यक्ति सोचता है कि शहर में सुख है। कौन सोच रहा है? जरा झमझम के बोलो जरा। हो गांव का व्यक्ति सोचता है शहर में सुख है, शहर का व्यक्ति सोचता है विदेश में सुख है, विदेश का व्यक्ति सोचता है ग्रहों पर सुख है, ग्रहों पर रहने वाले सोचते हैं कि भगवान के घर में सुख है। एक एक ग्रह पर जाकर देख लिया, कहीं मंगल पर, कहीं बुध पर, कहीं बृहस्पति पर, कहीं चंद्र पर, जहां मर्जी पड़ी वहां जाकर उन्होंने निवास कर कर देखा, और सुख अभी तक नहीं मिल पाया। अभी भी कई लोग जाने की तैयारी में है, कहीं ना कहीं का ग्रह पे जाना है, सुख ढूंढ कर आना। अब सुख क्यों नहीं मिल रहा? शांति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? आप हृदय में शांति ढूंढोगे ना तो जीवन का एक आनंद प्राप्त हो जाएगा। हम आत्म शांति की बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम बगल वाली शांति की बात कर लो। होता है कभी कभी एक टीचर बहुत तेज चिल्ला के बोले, सारे बच्चे चुप हो जाओ, और एकदम चुप होकर शांति के साथ बैठो। इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला, सर
आज शांति नहीं आई, बबली के साथ बैठ जाऊं। अब शांति को ढूंढने का प्रयास करो। हम वो शांति की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इस आत्म शांति की बात। इस आत्मा की जो शांति है, हृदय की जो शांति है, उसका जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता, उसको पाना है हमें। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले।